डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ C++ सीरीज। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड सो ऑन। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम लोग कुछ और न्यू ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले जो कि C++ में ऐड है। ओके, तो न्यूली जो ऑपरेटर्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग मैनिपुलेटर्स के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर की और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ C++ देखे थे, उसमें हम लोगों ने आउटपुट डिस्प्ले किए थे, जिसमें हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किए थे सी आउट के आगे में। ओके, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, डबल लेस देन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो देखो, ये जो है आपका इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सी आउट के बाद में यूज होता है। देन सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका जनरली यूज होता है इनपुट के लिए। ठीक है, इनपुट के लिए यूज होता है। जो डबल ग्रेटर देन आपको जो दिख रहा होगा, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, हम लोग इसको सी इन के बाद में यूज करते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेटर आउटपुट के लिए और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इनपुट के लिए। ओके, इतना याद रखोगे। देन अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, जहां पे मैंने डबल कोलन यूज किया हो। देन डबल कोलन एस्टेरिस्क का सिंबल है। ठीक है, ये जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, इसको एस्टेरिस्क का सिंबल भी कहते हैं, जो कि पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। देन ये और काफी सारे ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे डॉट और एस्टेरिस्क है, न्यू है, डिलीट है। ठीक है, अभी हम तो इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग थोड़े एडवांस लेवल में चले जाएंगे C++ के, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम इन ऑपरेटर से रिलेटेड रन करेंगे, तब हमको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें फिलहाल थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे C++ में। तो देखो, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सेम प्रोग्राम में हम लोग सेम नेम के वेरिएबल्स यूज करते हैं। ओके, कोई लोकल होते हैं तो कोई ग्लोबल होते हैं। ठीक है, लोकल ग्लोबल के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग जनरली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, और भी हम लोग इसको काफी चीजें के लिए यूज करते हैं, जैसे फंक्शन डिफाइन वगैरह के लिए। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो न्यू और जो डिलीट ऑपरेटर है, ओके, जो न्यू और डिलीट ऑपरेटर है, ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है। ओके, मेमोरी मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। फिलहाल तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, पॉइंटर क्या होता है अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में समझ जाएंगे। ओके, तो ये होते हैं आपके मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे मैनिपुलेटर्स के बारे में। ओके, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। तो मैनिपुलेटर्स आपको C++ में दो है। ओके, एक है आपका एंड एल और सेकेंड है आपका सेट डब्ल्यू। ओके, एंड एल का मीनिंग होता है एंड लाइन और सेट डब्ल्यू का मीनिंग होता है सेट विथ। ओके, तो जनरली हम लोग जो सी आउट के जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मुझे कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है, ठीक है, फिर वो लाइन को मुझे एंड करना है, तो मैं एंड एल का यूज करूंगा। ठीक है, और मुझे उसी स्टेटमेंट पे अगर विथ सेट करनी है, ठीक है, फील्ड की विथ सेट करनी है, हम लोग जब इसका प्रोग्राम रन करेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो विथ सेट करने के लिए सेट डब्ल्यू का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे न्यू लाइन का यूज करते थे, आप लोगों को शायद पता होगा, /n का हम लोग वहां पे यूज करते थे न्यू लाइन के लिए, वैसा ही हम लोग एंड एल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेम ही पर्पज है दोनों का। तो देखो, अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे एंड एल और सेट डब्ल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और हाँ, जो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम का वीडियो है वो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। ओके, आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग वहां पे जाके स्ट्रक्चर ऑफ C++ देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे कोड टाइप कर लेता हूँ। तो देखो, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम टाइप हो चुका है। हम लोगों ने सबसे पहले हेडर फाइल्स को डिक्लेयर किया, iostream.h, conio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड का यूज करके। देन हम लोगों ने फंक्शन दिए void main फंक्शन, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, void है। ओके, मींस ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन हमने कर्ली ब्रासेस दिए। कर्ली ब्रासेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ओके, देन फिर CLR SCR आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। देन सेमीकोलन लगाना ना भूले। देन सी आउट का के लिए यूज होता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो मैंने सी आउट में देखो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हूं वेलकम टू C++। ओके, देन मैंने सी आउट में लिखा हूं अपना नाम। ओके, राहुल। ठीक है, डबल कोट में लिखा हूं मैंने, याद रखो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। देन मैंने गेट CH लिखा होल्ड करने के लिए स्क्रीन को। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि ये दो स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो सी आउट है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ओके,
तो सी आउट का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कैरेक्टर आउटपुट, ठीक है, कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। देन सी इन जो होता है वो होता है कैरेक्टर इनपुट, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है, कीबोर्ड से जनरली। तो देखो अभी हम लोग इस छोटे से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, अभी इसको रन करके देखेंगे। तो देखो अभी क्या हो रहा है, वेलकम टू सी प्लस प्लस लिख के आ रहा है, वेलकम टू सी प्लस प्लस। देन उसको एकदम लग कर ही जो मेरा नाम है वो आ गया, ठीक है, एकदम उसको लग कर ही। अभी मैं अपने कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ, ओके। अभी सपोज मैंने यहाँ पे, मैं 1 मिनट के लिए सेमीकोलन निकाल देता हूँ और यहाँ पे फिर से इंसर्शन ऑपरेटर देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कितने भी इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड एल। एंड एल क्या है, हमारा मैनिपुलेटर है, ओके, इसको डबल कोट में नहीं लिखना है। एंड एल हमारा मैनिपुलेटर है, ये क्या करता है, लाइन को एंड करता है, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। देन आफ्टर ये क्या करेगा, एंड एल इस लाइन को एंड कर देगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं एंड करता है क्या। मैं डायरेक्टली इसको भी रन करता हूँ। तो देखो इसने क्या किया, एंड एल ने वेलकम टू सी प्लस प्लस के बाद में लाइन को एंड कर दिया और देन सेकेंड लाइन में मेरा राहुल जो नेम है वो लग कर आ रहा है, ओके। देन एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक इंसर्शन ऑपरेटर दिया, ठीक है। देन डबल कोट में मैंने सपोज अपना सरनेम लिख दिया, ओके, और डबल कोट को क्लोज कर दूंगा। अभी देखते क्या होता है, ओके। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी देखो राहुल नागरीकर जो मेरा नेम है वो लग कर आ रहा है, ओके। अभी सपोज मुझे, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस भी आ जाएगी, स्पेस तो ऑब्वियस, अगर स्पेस दूंगा तो आ जाएगी। देखो स्पेस आ गई। तो देखो अभी सपोज मुझे राहुल नागरीकर के इन दोनों वर्ड्स के बीच में विड्थ लानी है, ओके, एक पर्टिकुलर विड्थ मुझे वहां पे सेट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में इंसर्शन ऑपरेटर के बीच में मुझे सेट डब्ल्यू को डिक्लेयर करना होगा, ओके। अभी कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। सपोज मैंने ये इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में सेट डब्ल्यू लिख दिया और यहाँ पे फिर से इंसर्शन ऑपरेटर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेट डब्ल्यू का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ सेट नहीं किया है। विड्थ को सेट करने के लिए यहाँ पे आपको देना होगा सेट डब्ल्यू के बाद में पैरेंथेसिस, ओके, और पैरेंथेसिस के अंदर में आप लोगों को विड्थ देनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ओके। तो मैंने 5 विड्थ दे दिया, यहाँ पे 5 कैरेक्टर इतनी विड्थ हो जाएगी। तो देखो मैंने 5 दे दिया, यहाँ पे अभी 5 कैरेक्टर इतनी विड्थ सेट हो जाएगी, ओके। तो देखते हैं अभी ये होती है क्या। देन अभी हम लोग इसको करेंगे रन। तो देखो एक कोई एरर आ रहा है, फंक्शन सेट डब्ल्यू शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ओके। मींस क्या है कि ये जो फंक्शन है इसका कोई एक छोटा सा प्रोग्राम सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में बना होगा, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं किए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस सेट डब्ल्यू के लिए कोई हेडर फाइल को डिक्लेयर नहीं किए, ऐसा कह रहा है, ओके। तो अभी हम लोगों को सेट डब्ल्यू के लिए एक हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी, ओके। तो इसकी जो हेडर फाइल है वो है #include io_man_ip, ओके, .h। तो हम लोगों को सेट डब्ल्यू के लिए एक हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होती है जिसका हेडर फाइल का नाम है io_man_ip.h, ओके। इसको अभी अगर हम लोग रन करके देखते हैं, ओके, तो देखो अभी हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल तो ये दिखा रहा नहीं है, लेकिन ये राइट जस्टिफाई हो गया है, ये ठीक है, ये थोड़ा राइट जस्टिफाई हो गया है। तो देखो अभी मैंने क्या किया है, ये जो पैरेंथेसिस है पैरेंथेसिस के अंदर 50 टाइप कर दिया, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस आती है या नहीं आती है, ओके। तो अभी मैं इसको करता हूँ रन। तो देखो इसके बीच में स्पेस आ चुकी है, ओके। तो सेट डब्ल्यू क्या करता है, आपका विड्थ सेट करता है, ठीक है, मीन्स राइट जस्टिफाई करता है। ये जो है ये राइट के तरफ क्या करता है, जस्टिफाई करता है। तो देखो जैसे आप लोगों ने सी आउट के अंदर काफी सारे और भी डबल कोट में वर्ड्स लिखे होंगे, तो उनके बीच में आपको अगर विड्थ सेट करनी है तो आप लोग सेट डब्ल्यू का यूज कर सकते हो, ओके। तो ये राइट की तरफ जस्टिफाई करता है और विड्थ सेट करता है, ओके। तो ये होता है आपका सेट डब्ल्यू। लेकिन आप लोग जब भी सेट डब्ल्यू का यूज करोगे तो हम लोगों को एक उसके लिए हेडर फाइल डिक्लेयर करनी होगी जिसका नाम है io_manip, ओके, मैनिपुलेटर। तो ये हो गया आपका मैनिपुलेटर्स का टॉपिक। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, ठीक है, वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, मैनिपुलेटर्स हो गए, कांस्टेंट वगैरह हो गए, ये सारी अभी हम लोग चीजें यूज करेंगे प्रोग्राम्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोग्राम्स पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में होते हैं, जिसमें हम लोग कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज नहीं करेंगे। देन हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स देखने के बाद में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाले प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ओके। तो बेसिक प्रोग्राम जैसे 2 नंबर का एडिशन हो गया, कोई चीज का एरिया निकालना है, ठीक है, और भी कुछ सिंपल हम लोग प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे मुझे पूछ सकते हो, ओके।
तो अगर आप लोगों ने इस इंट्रोडक्शन टू C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो इसको सेव कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, क्योंकि जब भी वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।